नमस्कार, मेघा न्यूज में आपका स्वागत। बलराम कृषि महोत्सव में प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कृषि स्टॉलों का किया अवलोकन। इटारसी कृषि उपज मंडी में किसानों से संवाद, मूंग खरीदी, उर्वरक वितरण और आधुनिक खेती पर दिया भरोसा। नर्मदापुरम इटारसी कृषि उपज मंडी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने विभिन्न विभागों और संस्थाओं द्वारा लगाए गए कृषि स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने स्टॉलों पर प्रदर्शित आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों, कृषि यंत्रों, जैविक खेती और शासकीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। प्रभारी मंत्री ने कृषि विभाग, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता और अन्य विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों से किसानों को दी जा रही सुविधाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बलराम कृषि महोत्सव का उद्देश्य किसानों तक नई तकनीक, वैज्ञानिक खेती के तरीके और शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाना है। मूंग खरीदी को लेकर सरकार प्रतिबद्ध। किसानों को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए मूंग खरीदी की सीमा बढ़ाकर 60% तक करने का निर्णय लिया है, ताकि अधिक से अधिक किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक बढ़ाई गई है, जिससे किसानों को पंजीयन और खरीदी प्रक्रिया में सुविधा मिलेगी। साथ ही उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसान चिंता न करें, यदि आवश्यकता पड़ी तो मूंग खरीदी की तिथि भी आगे बढ़ाई जाएगी, ताकि कोई भी किसान अपनी उपज बेचने से वंचित न रहे। उर्वरक वितरण में पारदर्शिता पर जोर। प्रभारी मंत्री ने कहा कि ई विकास पोर्टल और ई टोकन व्यवस्था के माध्यम से उर्वरक वितरण को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को खाद वितरण में किसी प्रकार की परेशानी न हो और वास्तविक किसानों तक समय पर उर्वरक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से प्राप्त सुझावों के आधार पर व्यवस्था को और अधिक सरल, सुगम और किसान हितैषी बनाने के लिए लगातार सुधार कर रही है। आधुनिक खेती अपनाने की अपील। राकेश सिंह ने किसानों से आधुनिक कृषि पद्धतियां, उन्नत बीज, जल संरक्षण आधारित खेती, प्राकृतिक खेती और कृषि यंत्रीकरण को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कृषि को लाभकारी बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए तकनीक का उपयोग आवश्यक है। महोत्सव में बड़ी संख्या में किसान, कृषि वैज्ञानिक, विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान किसानों को फसल प्रबंधन, मूल्य संवर्धन, पशुपालन, प्राकृतिक खेती और सरकारी योजनाओं से संबंधित उपयोगी जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। पर्व की निरंतरता जारी है। आज नर्मदापुरम में भी इटारसी में राज्य स्तरीय बलराम कृषि पर्व मनाया गया। इसके माध्यम से न केवल किसानों को किसान से संबंधित समस्याओं के निराकरण में आसानी होती है, बल्कि योजनाओं की जानकारी के साथ साथ कैसे वो उन्नत, प्रगतिशील और आधुनिक किसान बने, इस संबंध में भी उनको आवश्यक चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। आज मुझे खुशी है कि नर्मदापुरम के सभी जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन भी इसमें हुआ और बहुत बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई और किसान बहनें वो भी इसमें सम्मिलित हुई। सभी ने अपनी बातें भी रखी हैं और उसके साथ साथ आज ऐसे वो बच्चे जो होनहार हैं, किसानों के बच्चे, किसान परिवार से जुड़े हुए, जिन्होंने प्रावीण्य सूची में बेहतर अंक प्राप्त किए हैं, उनको भी सम्मानित किया गया है। उद्देश्य केवल एक है कि बेहतर का अनुसरण लोग करें और ये क्रम आने वाले समय में भी जारी रहेगा। वैसे भी नर्मदापुरम जैसे मात्र कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे उद्योग प्रधान भी बनाया है और हम उम्मीद करते हैं इन सब बातों के माध्यम से आने वाले समय में नर्मदापुरम विकास की दृष्टि से एक बेहतर
और भविष्य की संभावित योजनाओं की दृष्टि से लाभ देने वाले जिले के रूप में विकसित हो। सर, मूंग खरीदी को लेकर के कांग्रेस ने मान नहीं किया, कांग्रेस के मतलब प्रदर्शन का नतीजा कि सरकार मूंग खरीदी के लिए तैयार हुई है। कांग्रेस के समय में जब किसान आंदोलन करता था तो छाती पे गोली पड़ती थी। आज किसानों को गले लगाया जाता है और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि संवेदनशीलता का परिचय देते हुए डॉक्टर मोहन यादव जी ने मूंग खरीद की मांग को न केवल स्वीकार किया बल्कि प्रारंभ भी कर दी और बेहतर सुविधाओं के साथ में मूंग की खरीदी हो ये प्रयास भी जारी है। सर, चुनाव को लेकर के सर इटारसी में एक ब्रिज बन रहा है जिसकी तीसरी भुजा को लेकर बात हो रही है, ब्रिज अब तक नहीं हुआ। उसके बारे में मुझे लगता है कि जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने अपने व्यू दे दिए हैं। सर